मायावती जी का दावा है वह इस बार कितना सही होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी को अन्य किस किस जातियों का वोट मिल रहा है और हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज के लोग, सब समाज के लोग। इस बार बसपा का चुनावी एजेंडा क्या है? बहुजन समाज पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। दोस्तों नमस्कार, न्यूज फायर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों आज न्यूज फायर 24 के स्टूडियो में गोसाईगंज विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार गौतम जी मौजूद हैं। आज हम वीरेंद्र कुमार गौतम जी से गोसाईगंज में बसपा की स्थिति के बारे में जानकारी करेंगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगभग प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन कर दिया है और लोग क्षेत्र में आ गए हैं और अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लग गए हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ में वीरेंद्र कुमार गौतम जी मौजूद हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 524। धन्यवाद अमित जी, और आपके चैनल के माध्यम से आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उन सभी को जय भीम करता हूं। और आप लोगों के माध्यम से मैं समाज से आह्वान करना चाहता हूं, आपके दर्शकों से भी, कि इस गोसाईगंज विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिनको अपना आशीर्वाद देकर हम लोगों के बीच भेजा है, उन लोगों को उनको हम लोग यहाँ से भारी मतों से विजयी बना के लखनऊ भेजने का काम करेंगे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में हुआ था और करीब 67 सीट पर जीत हुई थी बहुजन समाज पार्टी की 1993 में, और 206 सीटों के साथ 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। तो इस बार भी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी यह दावा कर रही हैं कि इस बार भी 2007 की तुलना में बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। तो जो बहन कुमारी मायावती जी का दावा है वह इस बार कितना सही होने वाला है, आप इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ और दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि 2007 में जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो हमको लगभग 31.5% वोट मिला था और हमारे 207 विधायक चुनाव जीते थे। फिर जब हमारी सरकार 2012 में जब फिर विधानसभा का चुनाव होता है तो हमारे 80 विधायक चुनाव जीते हैं। लेकिन अमित जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा बेस वोट जो है बहुजन समाज पार्टी का वोट, वो एक्चुअल जो हमारे साथ वो बना रहा, इंटैक्ट रहा। इस वजह से जैसे आप इस गोसाईगंज विधानसभा को ही देख लीजिए, पिछली बार यहाँ से धर्मराज निषाद जी चुनाव लड़े थे तो यहाँ लगभग 45,000 वोट मिला था। वो लगभग हमारा जो बेस वोट है, बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है, वो हमारे साथ इंटैक्ट रहा। और आज के समय में परिस्थितियाँ कुछ बदली हैं। परिस्थितियाँ ये बदली हैं, जैसे यहाँ के जो वर्तमान विधायक और यहाँ की सरकार जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जनता त्रस्त है। और बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी गोसाईगंज विधानसभा में दिया है कि जो भाईचारे की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर साथ चलने वाले हैं। भाई रामसागर वर्मा जी सीधे सरल आदमी हैं, उनसे कोई भी जाके मिल सकता है। और इस समय गोसाईगंज में जो परिस्थितियां बनी हैं, हम दावा करते हैं कम से कम गोसाईगंज हम 20,000 वोटों से आज के डेट में चुनाव जीत रहे हैं। तो हम आपसे जानकारी करना चाहते हैं और दर्शक भी सोचते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी का वोट अनुसूचित जात का है और इस बार बहुजन समाज पार्टी ने गोसाईगंज से रामसागर वर्मा जी को टिकट दे दिया है, तो बहुजन समाज पार्टी को एससी का वोट मिलेगा और कुर्मी वर्ग का भी वोट मिलेगा। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को अन्य किस किस जातियों का वोट मिल रहा है, क्योंकि आज के दौर में ऐसा देखा जा रहा है कि जो मतदाता होते हैं, मतदाता और वोटर जो होते हैं, वो जातीय समीकरण के आधार पर ही वोटिंग करते हैं। तो इसलिए जानने का मुद्दा है
कि इस बार इन दो जातियों के साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अन्य किन किन जातियों का वोट आप लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं? अमित जी देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको कि शेड्यूल कास्ट और कुर्मी बिरादरी का वोट तो हमको मिल ही रहा है। इसके साथ साथ अति पिछड़ी जातियां हमारे साथ बहुत तेजी से जुड़ रही हैं और हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज के लोग, सब समाज के लोग, आप किसी भी गांव में चले जाइए, ये चर्चा है कि हाँ, हम अब की बार यहाँ बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करने वाले हैं। उसका कारण है, आप जानते हैं गोसाईगंज विधानसभा में दो बाहुबलियों के बीच ये मुकाबला है, लेकिन जनता जो है वो पूर्व के विधायक श्री अभय सिंह को भी देख चुकी है और इस समय जो वर्तमान के विधायक यहाँ हैं श्री खब्बू तिवारी जी, उनको भी देख चुकी है। इसलिए यहाँ की जनता ने मन बना चुका है कि हम यहाँ अब ऐसे लोगों को अपना वोट देकर बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि जनता भी जान रही है कि 2022 में आप देख लीजिएगा, जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, 2022 में यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनाने जा रही है। चलिए ठीक है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टियों का अपना एक चुनावी एजेंडा होता है और इसी एजेंडे के बल पर वो अपने वोटरों को रुझाती हैं और सत्ता में आने का पूरा प्रयास करती हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप गोसाईगंज विधानसभा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी यहाँ आम होती है और हो गई है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी बसपा सुप्रीमो द्वारा इस बार उनका चुनावी एजेंडा क्या है, क्योंकि जब चुनावी एजेंडा होता है तो वोटर और मतदाता सीधे उस पार्टी से जुड़ जाते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बार बसपा का चुनावी एजेंडा क्या है? अमित जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जब से इसका गठन हुआ है, बहुजन समाज पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हाथरस तो बहुत बड़ा मामला था, लेकिन आए दिन यहाँ बहन बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसके बाद इनकी योजना थी कि हम गरीबी मिटाएंगे। अरे भाई, गरीबी कहाँ से मिटाएंगे आप लोग? गरीबी मिटाने की योजना जो है इनकी, ये गरीबी नहीं मिटाने आए हैं। ये यहाँ सोच रहे हैं कि हम यहाँ गरीबों को ही मिटाते। चंद पूंजीपतियों के हाथ में इन्होंने अपनी सरकार को सौंप दिया है। इसी वजह से यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि जितने भी लोग ये हवाई घोषणा पत्र जारी करते हैं, इन्होंने कहा था कि मैं सरकार में आऊँगा तो 14 लाख रोजगार देंगे और हर साल हर 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अरे रोजगार देने की बात छोड़ो, जो रोजगार है वो भी छीन ले रहे हैं। तो वही एजेंडा समाजवादी पार्टी लागू करती है। समाजवादी पार्टी के समय में जो प्रदेश जला था, चाहे आप मुजफ्फरनगर कांड ले लीजिए, चाहे प्रतापगढ़ का कांड ले लीजिए, बहुत सारे दंगे हुए थे। हम लोग झूठे घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं। हमारी नेता, हम सबकी नेता बहन कुमारी मायावती जी कहने में नहीं करने में ज्यादा विश्वास रखती हैं। जी चलिए ठीक है, आपकी पार्टी का उद्देश्य है कि झूठे वादे नहीं करेंगे, सिर्फ हम विकास करेंगे। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अंत में आप अपने वोटरों को न्यूज़ 524 चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अपने वोटरों को क्या संदेश देंगे? अमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं दर्शकों से भी, और जितने भी लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में बहुजन समाज पार्टी को अपना मतदान करें और माननीय बहन जी की सरकार बनने पर यहाँ की कानून व्यवस्था और विकास, रोजगार जैसे मुद्दों को यहाँ पर बेरोजगारी मुद्दों को खत्म करके यहाँ पे एक अच्छा शासन प्रशासन और युवाओं को रोजगार देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी
जी के सरकार में होगा